हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित कायत हरियाणा कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और उसकी अब तक 3 वीडियो आ चुकी हैं। जो तीसरी वीडियो आई थी उसमें बात करी थी हमने स्लोप के बारे में बात करी थी और रेखा के समीकरण के बारे में बात करी थी। किस तरीके से, एक तो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ मैं आपको। देखो भाई, जैसे 2 बिंदु दे रखे हैं और उन बिंदुओं से बनने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना था, वो वाली मैंने बात आपके साथ कर चुका था। और एक जो रेखा का स्लोप है उसके बारे में बात कर चुका था, और 2 बिंदुओं से अगर बनने वाली रेखा का स्लोप ज्ञात करना है उसके बारे में बात कर चुका था। थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। जैसे मान के चलो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंटों के निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2 कुछ इस तरीके से। और अगर इन 2 बिंदुओं से ही स्लोप निकालना है तो स्लोप किस तरीके से निकाला था। अगर स्लोप को डिनोट करूं m से तो क्या बताया था, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको याद रही होगी। फिर एक बात बताई थी कि ax प्लस by प्लस में c, ये एक रेखा का बेसिक समीकरण है। और अगर इस समीकरण से स्लोप ज्ञात करना है तो स्लोप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो स्लोप ज्ञात करने के लिए माइनस का a बटे b होगा। हाँ या ना, क्या इतना सब आप सबको याद है। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से याद रहा होगा। और फिर ये बात करी थी कि ये समीकरण ही बना कैसे है, मतलब कि इन 2 पॉइंटों से मिलकर अगर ये समीकरण बनाना है तो उसका फार्मूला क्या रहा, y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। हाँ या ना, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं और उन 2 पॉइंटों से मिलकर एक रेखा का समीकरण बनाना है तो जो इस रेखा का समीकरण बनेगा वो इस फार्मूले के थ्रू बनेगा, y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। फिर मैं ये बात भी कर चुका था कि ये जो समीकरण है ये आया कहाँ से है। हाँ या ना, बात क्लियर है। थोड़ा सा याद करवा दूं, जो ये समीकरण है वो आया था, अगर मैंने आपको बताया था कोई भी एक रेखा है और अगर उस पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उन सभी का जो स्लोप है वो बराबर होगा। ध्यान दे मेरे भाई, अब मैं इसी पॉइंट को उठाने जा रहा हूं। क्या कहा था मैंने, ये जो समीकरण है वो आया है एक रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उनका जो स्लोप है वो बराबर होगा। जैसे ये बिंदु अगर इसके निर्देशांक x1 y1 हैं, इसके निर्देशांक x2 y2 हैं, इसके निर्देशांक xy हैं, तो इनका जो स्लोप हमने निकाला था, हमने क्या किया था, इन दोनों का स्लोप बराबर रख दिया था इन दोनों के स्लोप के। हाँ या ना, उसके बाद हमारा ये वाला आ चुका था। उम्मीद करता हूं। और इस फार्मूले में जैसे ही मैं x1 और y1 x2 और y2 का मान रखूंगा तो जो बिंदु हैं उनसे ये वाली रेखा का समीकरण मेरा बन जाएगा। हाँ या ना, यहां तक उम्मीद करता हूं सब साथ होंगे। अब मैं इस पॉइंट को उठा रहा हूं और इसके थ्रू एक क्वेश्चन देखते हैं भाई। सबसे पहले अगर कुछ समझ ना आए तो भाई वीडियो को रिपीट कर लें, और दूसरी बात अगर ज़्यादा ही समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट वैल्यूएबल है, ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 2 बिंदु a प्लस 3 b प्लस k और a b रेखा x माइनस 2y प्लस में 9 बराबर है 0 पर स्थित हैं तो k का मान ज्ञात करो। यदि 2 बिंदु, ये जो 2 बिंदु दे दिए हैं, उतार लें एक बार स्टेटमेंट को, ट्राई करके देखें भाई, बात वही है। यदि 2 बिंदु a प्लस 3 b प्लस k और
a, b रेखा x माइनस 2y प्लस में 9 बराबर है 0 पर स्थित है तो k का मान ज्ञात करो। अब ध्यान दे, एक रेखा पर स्थित है, रेखा पर स्थित है, कितने भी बिंदु स्थित हो और का स्लोप बराबर होगा, स्लोप का मतलब ढाल। अगर स्लोप के बारे में ना पता हो तो लास्ट वीडियो जरूर देखें। अब देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि जो इस रेखा का स्लोप होगा, जो इस रेखा का स्लोप होगा वो ही इन दो बिंदुओं का स्लोप होगा, हाँ या ना? देखते हैं भाई इस बात को। सबसे पहले मेरे को इसका स्लोप निकालना बता दो, कैसे निकालूं। अगर x माइनस 2y प्लस में 9 बराबर है 0 का स्लोप निकालना चाहूं, स्लोप को डिनोट करूं m से, तो क्या फार्मूला बताया, माइनस का a बटे b, क्या रहा माइनस का, अब x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानूंगा, माइनस का a बटे में b, y के आगे b कितना है 2, तो क्या लूंगा माइनस का 2, क्योंकि निशान के साथ लेना है। अब माइनस से माइनस कट गया तो जो ये रेखा बनी इसका जो स्लोप आया वो कितना आया 1 बटे 2, हाँ या ना? बात क्लियर है। अब देखो, जो इस रेखा का स्लोप होगा वो ही इन दो बिंदुओं का स्लोप होगा। तो अब बिंदुओं से स्लोप निकालने का फार्मूला याद है आपको? बताओ, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। देखो x1 y1 x2 y2, क्या करूंगा y2 माइनस y1, क्या b माइनस b माइनस k बटे में x2 माइनस x1 a माइनस 3। अब जो इस रेखा का स्लोप है वही इन दो बिंदुओं का स्लोप होगा और ये स्लोप कितना है 1 बटे 2 के बराबर मैंने इसे पुट कर दिया। b से b कट गया, a से a कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब k का मान कितना आया 3 बटे 2 आंसर। काफी अच्छा प्रश्न है, हरियाणा एसएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, अच्छे से करें, इसे उतार ले। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा कि जो इस रेखा का स्लोप है वही इन दो बिंदुओं का स्लोप होगा और रेखा के समीकरण से स्लोप ज्ञात करने का फार्मूला माइनस का a बटे b, और अगर दो बिंदु हैं तो उनसे ज्ञात करना है तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। हाँ जी भाई, इरेज कर रहा हूं मैं इसे। अब कल मैंने आपको 2 पॉइंट और बताए थे। मैंने लिखा था अगर दो रेखाएं समांतर हैं, लिखा था अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो क्या बताया था कि जो उनके स्लोप होंगे वो होंगे बराबर, हाँ या ना? बोलो भाई, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके स्लोप बराबर होंगे। दूसरी बात बताई थी, अगर दो रेखाएं हैं परपेंडिकुलर, अगर दो रेखाएं हैं परपेंडिकुलर तो जो उनके स्लोपों की गुणा है वो क्या बताई माइनस का 1, हाँ या ना? ये बात मैं कल डिस्कस कर चुका था। स्लोप का मतलब ढाल है और अगर दो रेखाओं की ढाल बराबर है तो ही मैं कहूँगा कि वो समांतर हैं। मतलब अगर ऐसे चल रही हैं इस तरीके से समांतर, जो उनकी ढाल है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर रेखाएं समांतर हैं तो जो उनका स्लोप है वो बराबर होगा। दूसरी बात, अगर वो परपेंडिकुलर है तो जो उनके स्लोपों की गुणा है वो कितनी आनी चाहिए माइनस का 1। ये बात कल मैं डिस्कस कर चुका था। अब इनको क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखें भाई, प्रश्न आया, क्वेश्चन देखें भाई, यदि दो रेखाएं चलो ऐसे लिख रहा हूं,
ये देखो, ये लिखो 4y बराबर है 3x प्लस 5। हो सकता है इस तरीके से रेखा का समीकरण बनाया जा सकता है। डिस्कस करूंगा इस फॉर्म को कि ये फॉर्म कहाँ से आया है। देखो भाई, यदि वही है ax प्लस by प्लस में c, ये मैंने क्या किया, y को इस साइड ले रखा है, कुछ अलग बात नहीं है। यदि दो रेखाएं 4y बराबर है 3x प्लस में 5 और 8y बराबर है kx प्लस में 12 समांतर हों, यदि दो रेखाएं 4y बराबर है 3x प्लस में 5 और 8y बराबर है kx प्लस में 12 समांतर हों, तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करो। अब देखो, समांतर हैं तो जो इनके स्लोप हैं वो बराबर होंगे। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो जो इनके स्लोप हैं वो बराबर होंगे। देखो भाई, अब 4y बराबर है 3x प्लस में 5। इसे अगर मैं मेरी सुविधा के अनुसार रेखा के बेसिक समीकरण में लूं तो ये क्या बनेगा, 3x माइनस का 4y प्लस का 5 बराबर है 0, हाँ या ना। और ये क्या बनेगा, kx माइनस का 8y प्लस का 12 बराबर है 0। ये बताया मैंने अभी तक आपको। ax प्लस by प्लस में c बराबर है 0, ax प्लस by प्लस में c बराबर है 0। अब अगर यहां से इसका स्लोप निकालूं तो क्या रहेगा, माइनस का a बटे में b रहेगा, माइनस का a बटे में b। इसका स्लोप कितना आया, 3/4 आया। इसका स्लोप देखो, माइनस का k बटे में माइनस का 8 आया, मतलब स्लोप कितना आया, k बटे में 8। अब ध्यान दें मेरी बात पे, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो जो इनके स्लोप हैं वो बराबर होंगे। स्लोप बराबर होंगे तो क्या मैं कह सकता हूं k बटे में 8 बराबर होगा 3/4। तो जो k का मान है वो कितना आया, 3/4 गुणा में 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 आंसर। उतार लें भाई। समांतर हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा, उसका प्रूव है जो बाद में करेंगे। छोटा सा पॉइंट और सीख लें इसी क्वेश्चन में। देखो भाई, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे जो इसका स्लोप वो कितना आया, 3/4 आया। कितना आया स्लोप, 3/4। अब ध्यान दे मेरी बात पे, ये जो लिख रखा था 4y बराबर है 3x प्लस में 5 था। तो एक काम करो, इस खाली अकेला जो y है y को यहाँ पे रख लो, बाकी को उस साइड भेज दो। ये क्या बनेगा, 3/4 x प्लस में 5/4 बनेगा। तो अब ध्यान देंगे मेरी बात पे, जो x के इस साइड होता है वो स्लोप ही है। तो स्लोप निकालने का एक तरीका मैंने आपको और बताया। क्या, अगर दे रखा है y बराबर है mx प्लस में c, अगर दे रखा है y बराबर है mx प्लस में c, तो जो x के इस साइड ये m है, यही स्लोप है। हाँ, अभी थोड़ी देर बाद इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि आया है कहाँ से, लेकिन फिलहाल आप डायरेक्ट समझ लें कि y अकेला सिंगल y रखना है, बाकी जो भी डिजिट है उसको इस साइड लेके जाएं, और x के साथ जो होगा वो स्लोप होगा। इसी तरीके से इसमें देखें, y के मैंने क्या किया, y को यहाँ पे रख लिया और ये क्या बना, k बटे में 8x प्लस में 12/8 बना। स्लोप देखो क्या है, x के साइड वाला। क्या है, x के साइड वाला। इस बात को डिस्कस भी करेंगे, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट याद करें। अगर y बराबर है mx प्लस में c का फॉर्म दे रखा है तो x के जो साथ में है वो रेखा का स्लोप होगा। एक प्रश्न और देखें, इरेज कर रहा हूं भाई मैं इसे।
क्वेश्चन है, लिखो यदि दो रेखाएं y बराबर है x, ये मक्खी ने आज परेशान कर दिया, कहां से आ गई। y बराबर है x प्लस 15 और चार y बराबर है के x प्लस में 11 एक दूसरे के लंबवत हैं, तो k का मान ज्ञात करो। एक दूसरे के लंबवत हैं तो k का मान ज्ञात करो। देखो भाई, अब अगर लंबवत हैं तो जो उनके स्लोप की गुणा है वो क्या होगी, -1 होगी, मैंने बताया आपको। अब इस जो क्वेश्चन है मैं इसमें डायरेक्ट ये बात लूंगा जो y बराबर है mx प्लस में c से। तो एक बात बताओ, जो पहली लाइन का स्लोप है वो कितना आया, y बराबर है mx प्लस में c mx, तो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लूंगा, मतलब जो पहली लाइन है उसका स्लोप 1 आएगा। दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो डायरेक्ट बताएं मेरे को कितना आएगा, 4 इस साइड गया, mx कितना रहा k/4। अब हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो उनके स्लोप की गुणा -1 होगी। तो क्या करूंगा, 1 गुणा में k/4 बराबर है -1, k का मान कितना आया, -4 आंसर। उम्मीद करता हूं भाई आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे, नॉलेज बूस्ट हो रही होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करें, हमारे कांटेक्ट नंबर आपके पास होंगे। इरेज करता हूं। रेखा का समीकरण निकालना मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद ये बताया कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो जो उनके स्लोप हैं वो बराबर होंगे, और अगर दो रेखाएं लंबवत हैं परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप की गुणा होगी -1। अब इसी बात को उठा के थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। देखें भाई किस तरीके से, क्वेश्चन आया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 3x प्लस में 4y बराबर है 21 के समांतर हो और बिंदु 5,4 से गुजरे, और बिंदु 5,4 से गुजरे। देखें भाई थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने क्या किया, अब आपके सामने समांतर की कंडीशन भी मैंने रख दी और अलग बिंदुओं से भी गुजार दी। तो अब होगा क्या, एक बात बताओ मेरे को, अगर कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, ये क्या, ये मेरे से तो थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, अगर मान के चलो ये समांतर हैं और ये इनकी लंबाई छोटी बड़ी है, तो ये मना तो नहीं कर सकते ना कि समांतर नहीं है, समांतर तो है क्योंकि काट नहीं रही है कहीं पे भी। इसी तरीके से ये बात है, कहने का मतलब जो इनका गैप है वो तो बराबर होगा, लेकिन लंबाई है जो छोटी बड़ी इनकी हो सकती है। तो अब एक बात बताओ, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, डायरेक्ट प्रश्न है, मेरी बात को सुने,
अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके स्लोप बराबर होंगे। कहने का मतलब जो मेरी नई रेखा बनेगी उसका स्लोप वही होगा जो इसका है, हाँ या ना? उसका स्लोप वही होगा जो इसका है। और मैंने आपको एक बात बताई, स्लोप निकालना है तो माइनस का a बटे b होगा, और a बटे b होगा तो मतलब अगर इसका जो है वही सेम इसका होना चाहिए, तो जो नई लाइन बनी वो 3x प्लस में 4y तो होगी ही, हाँ या ना? अब करना क्या है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, x की जगह 5 रखो, y की जगह 4 रखो, तो देखो बराबर है, x की जगह 5 रखोगे तो 3 गुणा 5 प्लस में 4 गुणा 4। अब देखो जो नई रेखा का समीकरण है वो क्या बना, 3x प्लस में 4y बराबर है 5 3 15, 4 चौके 16, 15 और 16 31, आंसर। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो समांतर है, और समांतर है तो हम सबको पता है स्लोप बराबर होगा, और अगर स्लोप बराबर होगा तो जो x और y के टर्म है वो एज इट इज हो जाएंगे। बोलो भाई, हाँ या ना? बात क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रश्न उठाता हूं। देखो अगर मैं बोलूं उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 3x प्लस में 4y बराबर है 21 के लंबवत हो। मैंने क्या कहा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 3x प्लस में 4y बराबर है 21 के लंबवत हो और बिंदु 5,4 से गुजरे। अब लंबवत कर दी। अब हम सबको पता है अगर लंबवत है तो जो इनके स्लोप हैं उनकी गुणा कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। इसका अगर स्लोप निकालूंगा तो क्या होगा, -3/4 होगा, गुणा में m2 बराबर है -1 होगा, हाँ या ना? यहाँ से जो m2 है वो कितना आएगा, 4/3 आएगा। बोलो भाई, m2 कितना आएगा, 4/3 आएगा। अब एक बात देखें, अगर मैं नई रेखा बनाऊं और उसका स्लोप मैं निकालूं 4/3, उसका स्लोप क्या निकालूं, 4/3, तो ये जो 4/3 है वो क्या होगा, -a/b होगा। बोलो कितना होगा, -a/b होगा। कहने का मतलब कि मैं a की जगह तो 4 लिख सकता हूं। अब ये मेरा प्लस का है तो मतलब ऊपर वाला जो ये -4 होगा जब लिखूंगा, तो अगर यहाँ पे -3 होगा तो ही मेरा 4/3 आ सकता है। देखो 4x - 3y है तो 4x - 3y, अब इसका स्लोप निकाल लो, -4 में, अब यहाँ पे -a/b 4/3, हाँ या ना? उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। बराबर है 5,4 से गुजारो, x की जगह 5 रखो, y की जगह 4 रखो, 5 चौका 20, 4 तिये 12, 20 में से 12 गया 8, आंसर। ना समझ आए तो कमेंट कर सकते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 3x प्लस में 4y बराबर है 21 के लंबवत हो। अब एक सिंपल सी बात देखेंगे मेरी, अगर समांतर बोला था समांतर तो हमने क्या किया, एज इट इज लिख दिया था। अगर बोलता है लंबवत तो हम क्या करेंगे, x और y के जो यहाँ पे डिजिट हैं उन्हें चेंज कर देंगे, x में रखेंगे y वाला, y में रखेंगे x वाला, तो 4x 3y, और y वाले का साइन बदल देंगे, y वाले का साइन। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। बताओ भाई, क्लियर है? अब मैं एक छोटी सी बात
जो आपको मैंने बताया था y बराबर है mx प्लस में c, इसमें जो m है ये स्लोप है, इस पर करता हूं। देखो भाई क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट हो तो आप फ्री होकर कमेंट करें। नहीं समझ आता है तो मैं दोबारा डाउट जरूर लूंगा, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। हाँ, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 नंबर पक्का है भाई। अब तक हरियाणा का जितना भी एग्जाम हुआ है मोस्टली में जैसे ही लेवल बढ़ा है एग्जाम का, ये आने लगे हैं वो पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है। बात करते हैं, ध्यान दें, अगर 2 बिंदुओं से, ये 3 बिंदु से, कल मैंने इनसे आपको रेखा का समीकरण क्या बताया था, y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। क्या ये बताया था? बोलो हाँ या ना? हाँ जी। अब एक बात बताओ, ये क्या है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये क्या है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये स्लोप है? स्लोप है तो मैंने इसकी जगह क्या रख लिया? मैंने इसकी जगह m रख लिया। बोलो भाई, मैंने इसकी जगह क्या रख लिया? मैंने इसकी जगह रख लिया m। अब ध्यान दें मेरी बात पे, इनकी गुणा अंदर करो। y माइनस y1 बराबर है mx माइनस mx1 होगा। बोलो क्लियर है? और अब मैं इसको भी साइड ले आऊं तो देखो y माइनस y1 बराबर है mx माइनस mx1 प्लस में y1 हो गया। बताओ यहां तक सही है या गलत है? सही है। अब ये वाला तो हटाओ यहां से। अब y बराबर है mx प्लस में y1 माइनस का mx1। अब एक बात बताओ, जो ये होता है y1, ये गिनती हुई फॉर्म में होता है, जैसे 2 3 4 5 भी संख्या होती है, कुछ भी m भी निकालना पड़ता है, x1 भी संख्या है, मतलब ये सारा संख्या पर डिपेंड करता है। अब अगर संख्या पे डिपेंड करता है तो मैंने इसे ले लिया c कांस्टेंट, तो देखो क्या बना, y बराबर है mx प्लस में c। क्या बना? y बराबर है mx प्लस में c। अब एक बात बताओ, y बराबर है mx प्लस में c, मैंने m क्या मानना था? स्लोप ही तो मानना था। m क्या मानना था? स्लोप मानना था। अब मैं पहले वाले क्वेश्चन पर आता हूं जो इस तरीके से आता है। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन भाई कुछ इस तरीके से था मेरा, जैसे ये ले लो, 3y बराबर है 2x प्लस में 5। इसमें स्लोप बताना हो तो इस 3 को इस साइड ले जाओ, y बराबर है 2/3 x प्लस में 5/3, जो x के साथ है वो स्लोप है, तो स्लोप कितना आ गया? 2/3। उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट करें। क्लियर है? चलो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसे। देखो भाई, क्वेश्चन आया कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है और बिंदु 5,7 से गुजरती है। क्या कहा?
उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है और बिंदु 5,7 से गुजरती है। देखो भाई, अगर डायरेक्ट दे रखा है मेरे को स्लोप, डायरेक्ट दे रखा है स्लोप, तो ये y बराबर है mx प्लस में c है, जिसमें मेरा डायरेक्ट स्लोप का यूज है। बोलो, y बराबर है mx प्लस में c है। हाँ, मैं उस वाला जो पहले वाला बताया था y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 का यूज करता अगर मेरे को बिंदु दिए होते, लेकिन अब इसने क्या किया, मेरे को डायरेक्ट स्लोप दे दिया। अब भाई एक बात बताओ, 45 डिग्री बनाया और स्लोप मैंने आपको बताया था 45 डिग्री, tan की फॉर्म में लिखना है और tan 45 का मान कितना है, 1। 10th की बात है, 10th क्लास के मैथ की बात है और सबके पास 10th तक मैथ होता है, तो ये बात आपको याद होगी। अब m की जगह तो 1 आया, m की जगह कितना आया, 1 आया। अब ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, y की जगह क्या रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, x की जगह क्या रख सकता हूँ, बोलो यार, मैं एक सेकंड रुको। हाँ, एक सेकंड रुके। ठीक है, देखो ये y बराबर है 7 है, 1 गुना x, x का मान कितना है, 5 है। अब c का मान कितना होना चाहिए, c का मान 2 होना चाहिए, c का मान 2 होना चाहिए। तो ये समीकरण क्या बनेगा, 7 बराबर है 5 प्लस 2, मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई। कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो क्या बना, y बराबर है x प्लस में 2। आंसर क्या बना, y बराबर है x प्लस में 2। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है भाई, बाकी फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, खुश रहें, घर रहें अपने, बाय बाय।